एक्सेल में यदि मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला की लिस्ट बनाई जाए तो वी लुकअप का नाम सबसे ऊपर आता है। इस वीडियो में हम जानेंगे वी लुकअप क्या होता है और इस फॉर्मूले का यूज कैसे किया जाता है। वी लुकअप फॉर्मूले को बताने के लिए हमने यहाँ पर एक छोटी सी लिस्ट बनाई है और इसमें हम जानेंगे वी लुकअप फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ यहाँ पर नाम दिए गए हैं, यहाँ पर उनका जेंडर दिया है और यहाँ पर उनकी एज दी गई है और उनका इंटरेस्ट क्या में है वो यहाँ पर लिखा है। वी लुकअप फॉर्मूला दरअसल फिल्टर की तरह काम करता है। यदि आप किसी रो में इस फॉर्मूले को लगाते हैं तो वह उस रो के सामने वाली रो का रिजल्ट आपको उठाकर दे देगा। तो ये काफ़ी जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये लगाया कैसे जाता है। सिंपली आपको सबसे पहले टाइप करना है इक्वल साइन और उसके बाद टाइप करना है वी लुकअप। वी इसके बाद ओपन कोष्टक लगाएंगे। उसके बाद ये पूछेगा वी लुकअप वैल्यू, यानी जैसे हमें यहाँ पर पता करना है कि गोविंद का इंटरेस्ट क्या में है तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे गोविंद, लेकिन इसको आपको ऐसे टाइप नहीं करना है, इसमें आपको ऊपर से कोमा लगाना है, जैसे इधर भी और इधर भी। फिर इसके बाद कोमा लगाएंगे और अब ये पूछ रहा है टेबल अरे, यानी आपको जोन सी टेबल में से डाटा को छांटना है उसको सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर हमारी टेबल आ चुकी है। अब यहाँ पर हम एक कोमा लगाएंगे और इसके बाद पूछ रहा है कुल इंडेक्स नम, यानी कौन सी कॉलम से आप इसमें डाटा छांटना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर हम इनका इंटरेस्ट देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर गिन लेंगे 1 2 3 और 4, यानी कि चौथे नंबर की कॉलम से हमें डाटा को छांटना है। तो हम इस वाली लाइन को नंबर दे देंगे 4। तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे 4। अब ये इसके बाद पूछ रहा है रेंज लुकअप, यानी जो आपने ये टेबल सिलेक्ट करी है इसमें आपने सॉर्ट करा रखा है A to Z या नहीं। यदि आपने A to Z करा रखा है तो आप ट्रू भरेंगे, यदि आपने A to Z नहीं करा रखा है तो आप भरेंगे यहाँ पर फॉल्स। तो इससे पहले हम एक कोमा लगा लेंगे और हम भर देंगे अब फॉल्स, FALSE और ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर दबाएंगे। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर जो हमने सीरियल नंबर है ये अधिक डाल रखे हैं, क्योंकि हमने यहाँ जो काउंट किया है वो यहाँ से करा है 1 2 3 और 4, जबकि ये एक कॉलम इसमें एक्स्ट्रा है तो हम इसको डिलीट कर देंगे यहाँ से। ये देखिए, तो यहाँ पर हमें गोविंद का इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर दिखने लगा, यानी कि म्यूजिक में इसका इंटरेस्ट है। अब हम क्या करेंगे, यदि हम चाहते हैं वी लुकअप फॉर्मूले को पूरी कॉलम पे अप्लाई करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू का इस्तेमाल करना सीखा होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डाटा ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा डाटा वैलिडेशन का। यहाँ पे क्लिक करेंगे और डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है लिस्ट और यहाँ पर सोर्स में आपको डाल देना है जोन से भी आपको कॉलम सिलेक्ट करनी है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके दबा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बन गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो फॉर्मूला था उसमें गोविंद के स्थान पर जो ये सेल है इस सेल का नाम रख देंगे। जैसे यहाँ पर F5 है तो हम गोविंद को यहाँ से काट देंगे और यहाँ पर लिख देंगे F5। तो ये वाली सेल इसमें आ चुकी है और एंटर कर देंगे। ये देखिए जैसे हमने एंटर किया तो यहाँ पर खुशी का इंटरेस्ट यहाँ पर दिखाने लगा। अब यहाँ से हम जिसका भी इंटरेस्ट चाहे वो चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हर्ष का देखते हैं, ये देखिए हर्ष का इंटरेस्ट जो है वो डांस में है। अब इसी प्रकार हम यहाँ पर अरुण का चेक करते हैं, ये देखिए इनका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है। अब इसी प्रकार हम गीता का देखते हैं, तो देखिए गीता का म्यूजिक में इंटरेस्ट है।
तो आप यहाँ पर जिसका भी चाहे उसका इंटरेस्ट चेक कर सकते हैं। आपको अलग अलग फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल शुरू में एक बार स्टार्टिंग में फार्मूला लगाना है और सभी में वो फार्मूला काम कर जाएगा। अब यदि हम चाहे इससे अगले सेल में इसका एज भी यहाँ पर दिखता रहे कि एज कितनी है, तो हम इसके लिए फिर से वी लुकअप फॉर्मूला को लगाएंगे। सबसे पहले टाइप करेंगे इक्वल साइन, फिर उसके बाद वी लुकअप VLOOKUP वी लुकअप, उसके बाद ओपन कोष्टक। ये कह रहा है लुकअप वैल्यू, यानी कि किसकी वैल्यू आप यहाँ पर शो कराना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर F5 की वैल्यू शो कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर टाइप कर देंगे F5, फिर कोमा, फिर टेबल अरे। टेबल अरे में हम पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, जिस भी टेबल में आप इसको लगाना चाहते हैं। तो देखिए टेबल सिलेक्ट कर ली। अब इसके बाद कोमा लगाएंगे, फिर कह रहा है कुल इंडेक्स नंबर, यानी कि आप कौन सी कॉलम पर इसको अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से तीसरी कॉलम से इनकी एज को उठाना चाहते हैं, तो 1 2 3, तो यहाँ पर सिंपली लिख देंगे 3 और फिर से कोमा लगाएंगे। अब ये कह रहा है कि ट्रू या फॉल्स, यानी कि आपने इनको फिल्टर कर रखा है या नहीं। यदि आपने A to Z में फिल्टर कर रखा है तो यहाँ पर ट्रू कर देंगे, और यदि आपने फिल्टर नहीं कर रखा है तो आप इसको फॉल्स पे लगा देंगे और कोष्टक को बंद करेंगे और एंटर दबाएंगे। तो ये देखिए जैसे इसमें फॉर्मूला लगा तो यहाँ पर इनकी एज भी दिखाने लगा। जैसे गीता की एज यहाँ पर 18 दिखा रहा है, तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे एक बार। तो ये देखिए गीता की एज यहाँ पर 18 है। तो आप यहाँ से किसी की भी एज और उसका इंटरेस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे सोनम का देखते हैं, तो यहाँ पर एज इनकी 25 है और इंटरेस्ट इनका म्यूजिक में है। तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेंगे। ये देखिए एज इनकी 25 है और इंटरेस्ट इनका म्यूजिक में है। अब इसमें ये जरूर नहीं है कि आप इसकी सामने वाली रो में इसको शो कराए। आप इसको चाहे तो यहाँ से कट करके नीचे वाली रो में भी ला सकते हैं। तो ये देखिए जैसे ही हम इसको यहाँ से चेंज करेंगे तो ये अभी भी यहाँ पर शो करेगा। तो ये देखिए इसी प्रकार आप चाहे तो इसको यहाँ से उठाकर इससे आगे भी ले जा सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर चेंज करेंगे तो वो अभी भी वहाँ पर फॉर्मूला काम करेगा। तो आशा करता हूँ आपने यहाँ से वी लुकअप फॉर्मूला को लगाना अच्छे से सीख लिया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिख के जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।